दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ जानिसार ड्रामा के 23 नंबर एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका टेलीकास्ट हो चुका है, आपने देख लिया। इसकी कहानी पे नहीं जाते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम एनालाइज करते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों दुआ के वालिद जो हैं उनका बार बार चिल्लाना चीखना बदस्तूर जारी है, और उनको इतना ख़राब दिखाने के चक्कर में राइटर रिजवाना जो हैं उन्होंने उल जुलूल मतलब सीन सब लिखने शुरू कर दिए हैं, जो ज़बरदस्ती का। देखिए, एक तरफ आपको फराज के घर में प्रॉब्लम क्रिएट किया गया, वो पहले से कोई कैरेक्टर को उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं किया गया था, और फराज को उस तरह दिखाया जा रहा है कि वो फ़िज़ा पे चिल्ला रहा है, उसकी सास भी चिल्ला रही है, इधर असलम साहब चिल्ला रहे हैं, दुआ के वालिद। लोग ड्रामा को एंजॉय क्या करें, ये तो सरदर्द होता जा रहा है। इतना कब ख़त्म होगा ये इनका चिल्लाना और इनका टॉर्चर? मतलब इस रात की सुबह कब होगी, इस जुल्म की इंतहा कब होगी, ये कब ख़त्म करेंगे अपने जुल्म को? मतलब अब देखिए, एक सीन है, वो फराज की वालिदा आती हैं कि चलो खाना नहीं बनाओगी, वो बोलती है कि मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने लंबा चौड़ा एक मतलब डायलॉग्स बक दिया है, मतलब ज़बरदस्ती का उसको टॉर्चर करना है, उसको ज़बरदस्ती का जलील करना है। बस कर दीजिए, रहम कीजिए। अरे कोई तो चैप्टर ख़त्म हो कहीं पर, कि इतनी बड़ी किताब लिख दी गई है इनके मतलब टॉर्चर की, कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब देखिए, दुआ के वालिद जो हैं उनको एक नया सुर चढ़ गया है। राइटर ने लिख दिया है कि भाई वो अपनी बेटी सानिया की शादी एक उम्र दराज आदमी के साथ कर रहे हैं, जिनके ऑलरेडी सानिया के इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, और वो सिर्फ लालच में कर रहे हैं कि पैसा वाला है, और वो चिल्ला रहे हैं वहाँ पर कि मैं इसकी शादी करूँगा, मुझे कौन रोक सकता है। तो वहाँ फ़िज़ा भी खड़ी होती है, वहाँ उसकी वालिदा भी खड़ी होती है इसके ख़िलाफ़ में, लेकिन नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये इरिटेशन, ज़बरदस्ती का ट्रैक लाया गया। ठीक है, कुछ आपको ड्रामा तो दिखाना है, उतने एपिसोड करने हैं, 32, 35, 40, 45 में आपको ख़त्म करना है, लेकिन कुछ अच्छे ट्रैक लाइए जिससे सरदर्द कम हो। इतना इरिटेशन कौन देखना चाहेगा यार? कुछ तो अच्छे सीन आए। दुआ भी एक बात कहती है नौशरवान से, और कहती है कि मैं जुनैरा के पास ना लौट जाऊं, उसको इस बात का डर है। क्यों, कैसे? मतलब क्या ये शुरू से धंधेबाज थी दुआ? उसको तो वहां से उठा करके किडनैप कर लिया गया था, एक मायने से देखा जाए तो। और दुआ एक पढ़ी लिखी लड़की, यूनिवर्सिटी में पढ़ी है। अगर उसको जाना होगा तो कहीं पे भी जाएगी दुनिया में, बहुत सारे ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, वहाँ जाके वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, वो जॉब कर सकती है। वो उसी दलदल में क्यों घुसेगी, जबकि वो अभी तक दिखाया गया कि किसी भी तरह से वो धंधे में नहीं शामिल थी, और वो उसी धंधे में जाने को रेडी है, ताकि ऑडियंस के अंदर वो फील आए कि बेचारी देखो वो फिर वापस धंधे में पहुंच जाए। भाई लॉजिक कहाँ है? वो उस धंधे में क्यों जाएगी? सिर्फ वही बच गए उसके, और कोई जगह नहीं है। इतने सारे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं, वो वहाँ जाएगी, वहाँ से वो अपना जॉब करेगी अगर इज्जत वाली है तो। और वो जुनैरा उसको धमकी देती है कि भाई सरकार जी के पास तुम गई थी, और वो उनका फ़ोन आया। अब वो डर रही है दुआ, और फ़ोन के बारे में बता भी नहीं रही है नौशरवान को। यही सबसे बड़ी गलती कर रही है, ताकि और ज़बरदस्ती का खींचा जाए एपिसोड। इसके बाद कुछ दिन दोनों में नाराज़गी रहेगी नौशरवान में, फिर वो मानेगा। अरे भैया, उसको तो पहले से पता है कि तुम किसी भी तरह से इस धंधे में शामिल नहीं थी, और पाक साफ हो। दुआ नौशरवान की मैली हो गई, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर वो वहाँ जाएगी क्यों डर रही है? फिर ज़बरदस्ती का ट्रैक लिखा गया है। अब देखिए, फराज के घर पे दो खुशखबरी आई है। फराज को नौकरी मिल गई है, और फराज बाप बनने वाला है। लेकिन उसके बाद भी वही टॉर्चर अननेसेसरी का। फराज का कैरेक्टर क्या है, क्लियर कीजिए। वो क्यों अब अपने बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाना चाहता? वो क्यों कहता अपनी वाइफ से कि फ़िज़ा से कि भाई मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए? ज़बरदस्ती का, इसलिए कि टॉर्चर करना है, और ऑडियंस को दिखाना है इतनी मजलूम है, और उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। भाई इरिटेशन हो रही है ये सब देख करके। हाँ, अगर आपने उस तरह का कैरेक्टर फराज का क्रिएट किया होता पहले से, तो समझ में आता कि हाँ ये उस नेचर का आदमी है, इसलिए ये बच्चे नहीं चाहता है। अरे भाई क्यों नहीं चाहता है? एक तो उसको टॉर्चर कर रहा है, तलाक नहीं दे रहा है, अननेसेसरी। भाई विदा कर दो, कुछ नया ट्रैक लेके आ जाओ। दूसरी चीज, फराज की नौकरी लग गई है। अभी नौकरी कहाँ लगी है? नौशरवान की कंपनी में।
वहाँ वो नौशरवान को देखता है और कहता है अरे क्या पर्सनालिटी है। ये ट्रैक बहुत अच्छा लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर फराज और दुआ की भिड़ंत होने वाली है, आमना सामना जरूर होगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये राइटर जिस तरह से लिख रही हैं उनका पूत के पांव पलने में नजर आता है, उसी तरह से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये दिखाएंगी कि फराज से दुआ अब डर रही है और फराज उसको ब्लैकमेल करेगा कुछ एपिसोड, उसके बाद फिर राज खुलेगा, क्योंकि ये घिसा पिटा स्टोरी है। हाँ, अगर मुझे खुशी इस बात की होगी कि अगर ये ट्रैक ना लिखें राइटर महोदया, हाँ मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं गलत साबित हो जाऊं अगर राइटर कुछ नया ट्रैक लिखे और मुझे गलत साबित करते। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि फराज ब्लैकमेल करेगा और दुआ डरेगी, क्योंकि उस तरह का उसको सिंपैथी सोच रही है राइटर महोदया कि उनको सिंपैथी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है, इससे इरिटेशन पैदा होता। अब देखिए दोस्तों, दुआ की एक सहेली दिखाई गई थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी उसके साथ, वो अचानक इससे बदगुमान हो जाती है दुआ से। जब घर वाले उसके पूछते हैं तो वो शादी के दिन आती भी है और उसके बारे में बताती है कि नहीं मुझे नहीं पता, और बोल के भाग जाती है, शादी भी नहीं अटेंड करती। क्यों नहीं अटेंड करती? क्योंकि वो तो फराज को जानती थी और शादी में देख लेगी कि वो दुआ की बहन से शादी होती है, राज खुल जाएगा। तो राइटर जो है यहाँ पे बड़ी चालाकी सोच रही है कि मैंने बहुत चालाक तरीके से इसको क्रिएट कर दिया। ये बहुत ही बेवकूफ़ाना सीन है। मैं एक ही बात कहूंगा, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। तो आइए दोस्तों दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। आने वाले एपिसोड में ये पता चलेगा कि कशमाला जो है वो जुनैरा के साथ मिलकर साजिश चल रही है, जैसा कि प्रोमो में दिख रहा है। वो फ़ोन करती है कि काम मेरा कब होगा, और जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा तो फिर कशमाला का राज खुलेगा नौशेरवान के सामने। फिर नौशेरवान क्या करेगा ये आप सब जानते हैं। मुझे तो लगता है कि उसके बाद कशमाला जो है उसको गिल्टी फील होनी चाहिए, लेकिन पहली गलती माफ़ होने के बाद भी वो ये स्टेप ले रही है, कहीं ना कहीं ये नेगेटिव कैरेक्टर है, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मुझे लगता है कि नौशेरवान की वालिदा उसको सज़ा देंगी और वो सज़ा बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो जो भी हो, ड्रामा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन कुछ बेवकूफ़ियाँ हैं जो हज़म नहीं होती हैं। तो ये बातें थी दोस्तों इस ड्रामे के बारे में, और मैं अगले एपिसोड में कुछ नए पॉइंट्स लेकर के आऊँगा, नई बातें करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, अलविदा, अपना ख्याल रखिए, लव यू।